अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक टाइमर, डिजिटल टाइमर, ऑन ऑफ डिलेज टाइमर और मैकेनिकल टाइमर्स के बारे में बताएंगे कि इनका आपस में क्या फ़र्क होता है और किस टाइमर को किस जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक टाइमर है। इसके घड़ी के मैकेनिज्म को ऑन करने के लिए, इस तरह घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। अगर लोड शेडिंग की वजह से आपकी बिजली कट ऑफ हो चुकी है तो इसका जो टाइम है वहीं पर रुक जाएगा। और इसके अलावा ये जो इसकी पिन होती है, एक पिन जो होती है 15 मिनट्स की होती है। आप 15 मिनट्स के हिसाब से एक दिन के 24 घंटे के अंदर जितनी दफ़ा चाहें आप अपनी लाइटों को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बाहर की तरफ पुश करके आप ऑफ कर सकते हैं और अंदर की तरफ पिन को पुश करके आप ऑन कर सकते हैं। इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है घर और ऑफिस के बाहर लगे हुए साइन बोर्ड की लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए, गार्डन लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वैसे तो ये जितने किस्म के भी टाइम स्विच हैं, इन सब को ऑन और ऑफ करने के लिए सिंगल फेस 220 वोल्ट की पावर की जरूरत होती है। मगर अगर आप इनके साथ कॉन्टैक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्टैक्टर स्विच के इस्तेमाल करने की वजह से आप 3 फेस चीज़ों को भी और ज़्यादा लोड वाली चीज़ों को भी इन तमाम किस्म के टाइमर स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और इसके मुकाबले में ये जो डिजिटल टाइम स्विच है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इसके साथ कोई भी वायर कनेक्ट नहीं, मगर इसकी घड़ी की जो टाइम है अभी भी चालू है क्योंकि इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लोड शेडिंग की सूरत में आपका टाइम चलता रहेगा, आपकी टाइमिंग ख़राब नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा इसके ऊपर आप एक वीक के पूरे टाइम की सेटिंग कर सकते हैं और इसके अलावा आप 1 मिनट तक अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टाइम स्विच के जरिए भी आप अपने घर की आउटडोर लाइटों को, गार्डन लाइटों को और हर किस्म की 3 फेस और सिंगल फेस मोटर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर। इनका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सीढ़ियों की लाइटों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कोई भी शख्स गुजर के चला जाए और उसके जाने के बाद आपकी लाइटें ऑन और ऑफ हों। और इसके अलावा कार पार्किंग की लाइटों को ऑन और ऑफ करने के लिए, और इसके अलावा लिफ्ट के डोर को लेट ऑन और ऑफ, क्लोज और ओपन करने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा नंबर 4 पे है मैकेनिकल टाइम स्विच। जैसा कि भी आप देख रहे हैं ये एक मैकेनिकल टाइमर स्विच है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए किसी बिजली की पावर की जरूरत नहीं होती। इसको आप पहले से मौजूद कॉन्टैक्टर स्विच के साथ ऊपर की तरफ इस तरह पंच कर देंगे बस। और बाद में इसके साथ NO और NC के 2 पॉइंट होते हैं जिनके लगाने का ये मकसद होता है कि जो ही आपके साथ जो कॉन्टैक्टर स्विच में चीज़ कनेक्टेड है, जो ही वो ऑफ होगी ये वाली ऑन हो जाएगी, जो ही वो ऑन होगी ये ऑफ हो जाएगी। इसके साथ आप किसी भी दूसरी चीज़ को उसी वक्त ऑन कर सकते हैं जिस वक्त आप इस कॉन्टैक्टर स्विच को ऑफ करेंगे। और इसको घुमाकर आप इसके टाइम की सेटिंग भी कर सकते हैं, इस टाइम तक आपको ये चीज़ ऑन चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा ये बिल्कुल सिंगल पोल ब्रेकर के साइज के टाइमर स्विच भी होते हैं, जहां पर आपके डीपी बॉक्स में एक सिंगल ब्रेकर की जगह मौजूद है। आप सिर्फ एक सिंगल ब्रेकर को निकालकर ये टाइम स्विच वहां पर फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरे टाइम स्विच हैं कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। मगर ये स्मार्ट और छोटे साइज में है, सिर्फ सिंगल ब्रेकर की जगह पर आप इसको कनेक्ट करके भी वही कनेक्शन कर सकते हैं अपनी लाइटों को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों इन तमाम किस्म के ये जो टाइम स्विच हैं, इनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, इनकी टाइम की सेटिंग की किस तरह की जाती है और इसको कॉन्टैक्टर स्विच के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाता है, इन तमाम की वीडियोस पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप कनेक्शन सीखना चाहें तो पहले से मौजूद चैनल पर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये था बुनियादी फ़र्क, ताकि आपको पता चल सके कौन सी चीज़ को कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।